नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 22 जून की शाम का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि अब वेदर सिस्टम क्या बन गए हैं। अब देखिए, जो एक ट्रफ बन गई है जो महाराष्ट्र के तट पर दिखाई दे रही है, इसके कारण क्या होगा कि मानसून मुंबई में आगे बढ़ने की संभावना अब ज़्यादा प्रबल होती जा रही है और धीरे धीरे ये गुजरात की तरफ भी मानसून आ सकता है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध के ऊपर है, एक पाकिस्तान के ऊपर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी बिहार के ऊपर है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम अभी बने हुए हैं। अगर हम देखें तो आज मानसून ने थोड़ी सी प्रगति की है काफ़ी दिनों के बाद। आप देखें, ये जो अगर इसको हम डेट्स को देखें यहाँ पर, तो देखिए 8 जून से 21 जून के बीच में ये मानसून हरनई के आसपास अटका हुआ था। अब ये थोड़ा सा ऊपर आया है महाराष्ट्र में, और ये उसके साथ साथ तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ को भी इसने कवर किया है। उड़ीसा और झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों को ये कवर कर चुका है। तो अभी भी समय से काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा है, क्योंकि अब आज 22 जून है। अगर 20 जून की बात करें तो आप देखिए गुजरात को भी क्रॉस कर जाता है। ये मतलब आधा गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, पूरा छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के कुछ इलाकों तक ये 20-22 तारीख तक पहुँच जाता है, लेकिन पीछे चल रहा है। तो अब ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे मानसून अब आगे बढ़ने वाला है। अगर बारिश की बात करें तो बारिश काफ़ी दिनों के बाद मुंबई में भी हुई है, लेकिन अभी देखिए, कल आपने देखा था 333 मिलीमीटर की चेरापूंजी बारिश हुई थी, लेकिन अब थोड़ी सी कम हो गई है। अगरतला में केवल 3 डिजिट रेनफॉल हुआ है, बाकी कारवार, कोलकाता, रायसेन, कोचीन, कैनिंग, कलकत्ता, वेल्लोर, बलापरी, मतलब कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। तो अब आगे कैसा रहेगा इस पर नज़र डालेंगे। और एक मैं आपको बता दूं कि अब जो मानसून है वो पूर्वी भारत में थोड़ा सा सरका है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश तक आने में इसको अभी, और आज 22 तारीख है, कम से कम 6-7 दिन और लगने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा डिले उत्तरी भारत में, ये मतलब उत्तरी और मध्य भारत और पूर्वी भारत में इसकी देरी बढ़ती जा रही है। लेकिन मुंबई के लिए अच्छी खबर यह है कि मुंबई में बारिश शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी और झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मानसून सर्ज एक्टिव हो गई है पश्चिमी तट पर। तो कल 23 जून को मानसून डिक्लेयर हो जाएगा। मेरा अंदाज़ा यही है, वैसे मौसम विभाग का भी यही कहना है, क्योंकि बारिश अब बढ़ने वाली है और ये मानसून की सर्ज बढ़ने वाली है। अब अगर आज का ये सैटेलाइट पिक्चर देखें तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पश्चिमी तट पर भी आ गए हैं, गुजरात के ऊपर भी हैं। आप देखिए मुंबई के आसपास पूरे यानी पश्चिमी तट पर ये मानसून की सर्ज बढ़ने वाली है। जो बादल हैं वो इस तेज़ी से इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इस तरह से मानसून सर्ज जो है वो आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर भी आप देखिए, ये पूरा जो आपका झारखंड के कुछ इलाके हैं और ये उड़ीसा और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, यहाँ पर भी ये कई इलाकों में ये बादल लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर भी बारिश बढ़ने वाली है। पहाड़ों पर हल्के फुल्के बादल हैं, पंजाब हरियाणा में मध्यम ऊंचाई के बादल हैं, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, साउथ गुजरात में। तो अब जो मानसून की प्रगति थोड़ी सी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो आज का अगर हम मैप देखते हैं तो इसमें, वैसे मैप में ये दिखाया नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, लेकिन आप देखेंगे कि जो बारिश है वो अब उड़ीसा के कई इलाकों में, इस इलाके में आपको दिखाई दे जाएगी। ये जो इलाका है उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल वगैरह, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। पहाड़ों पर बारिश में थोड़ी सी वृद्धि होने वाली है, अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मॉडरेट शावर 10, 12, 15 मिलीमीटर के रेंज में कई इलाके में बारिश रहने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर के जो पूरे पूर्वोत्तर राज्य हैं, सभी इलाकों में अच्छी बारिश है। बांग्लादेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन बिहार, झारखंड के जो उत्तरी इलाके हैं, दक्षिणी झारखंड में बारिश हो सकती है, उत्तरी इलाके, पूरा उत्तर प्रदेश है, ये सारा इलाका अभी भी सूखा बना रहेगा। गुजरात के ज़्यादातर इलाके, पश्चिमी राजस्थान भी सूखा ही है, कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाती हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधि दिखाई दे रही है और पंजाब प्रांत में दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में अब बारिश बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र में अगर देखें, कोंकण गोवा से लेकर के मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, यहाँ तक कि विदर्भ में भी, और जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग है वहाँ पर भी बारिश में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। 23 तारीख होते होते हम देखेंगे कि वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी और ज़्यादा एक्टिव होने वाली है। तो आप देखिए पहाड़ों पर तो बारिश है, लेकिन अब पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये प्री मानसून, मानसून से पहले की, क्योंकि यहाँ मानसून नहीं पहुँचा है। हालांकि ये बारिश को मानसून की बारिश में काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें जहाँ मानसून नहीं पहुँचा, वहाँ मानसून से पहले की बारिश को कहा जा सकता है। तो पंजाब के कई इलाके, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, तरन तारण, अबोहर, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, यहाँ तक कि लुधियाना, पटियाला, जालंधर, ये सारे इलाके हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ और धूल भरी आंधी के साथ, तेज़ हवाओं के साथ बारिश देख पाएंगे।
अब हरियाणा की अगर बात करें तो सिरसा फतेहाबाद, सिरसा में बारिश हो रही है, ये बीच बीच में सिरसा फतेहाबाद हिसार जिंद झज्जर रोहतक चरखी दादरी इन इलाकों में भी बारिश की संभावना है। और फरीदाबाद नूह मेवात पलवल कोशी ये सारे इलाके भी बारिश देख सकते हैं। और यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हो सकता है कि हाथरस आगरा अलीगढ़ मथुरा और जो बरेली पीलीभीत शाहजहाँपुर ये जो इलाके हैं, और हो सकता है कि हरदोई और उसके आसपास के इलाकों तक बारिश कानपुर कन्नौज तक हो सकती है। इस तरह का मतलब ये बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। खंड वर्षा जो होती है, जैसे कि दोपहर के बाद बादल बन जाते हैं, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, इस तरह का वेदर और तेज़ हवाएं चलती है, मौसम थोड़ा सा सुहावना हो जाता है, गर्मी से राहत मिल जाती है। लेकिन अभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बिहार झारखंड के भी जो उत्तरी इलाके हैं वो बारिश नहीं देख पाएंगे। हालांकि रांची खूंटी चाईबासा जमशेदपुर वगैरह में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाके बारिश आज देखने वाले हैं और धीरे धीरे बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। खास करके दुर्ग राजनांदगांव रायगढ़ रायपुर बलौज बाजार से लेकर के ये जो दांतेवाड़ा नारायणपुर बस्तर इस इलाके में ज़्यादा बारिश है। सूरजपुर सुजापुर कोरिया कोरबा जो उत्तरी इलाके हैं अंबिकापुर वगैरह वहाँ पर थोड़ी सी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर भी बारिश बढ़ जाएगी। अब आप देखिए कि मुंबई में जो बारिश है वो बढ़ने वाली है 23 तारीख से, और ये पूरे इलाके में पूरा पश्चिमी तट झमाझम बारिश देखेगा, यहाँ तक कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक और केरल। लेकिन तमिलनाडु में बारिश अभी भी कम ही रहने वाली है। अगर 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख में भी ज़्यादा परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दे रहा, और ये पीलीभीत से लेकर के आपके लखीमपुर खीरी ये सारे इलाकों में बारिश है। और उत्तर पूर्वी जो बिहार है जैसे कि अरेरा किशनगंज सुपौल फॉरबिसगंज कटिहार भागलपुर पूर्णिया यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग कालिम्पोंग दिनाजपुर कोच बिहार ये इलाके भी बारिश देख पाएंगे। उड़ीसा में बारिश की गतिविधियाँ 24 तारीख को थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में मुंबई वगैरह में बढ़ेंगी। गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भी बारिश हो जाएगी, यानी कि देवभूमि द्वारका से लेकर के गिर सोमनाथ और जो आपका ये उसके साथ दीव है और सूरत वलसाड़ भरूच ये सारे इलाके अमरेली ये सारे जो है, हो सकता है कि अहमदाबाद बड़ोदरा और पंचमहल डांग ये जो इलाके यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएं। राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो उत्तरी राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में ही ज़्यादा रहेगी। इसमें बहुत ज़्यादा वो फेरबदल आपको दिखाई नहीं देने वाला है। और अगर 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख में आप देखिए कि उत्तर भारत में पहाड़ों पर बारिश कम हो जाएगी, लेकिन पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके और उत्तरी राजस्थान यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर यहाँ तक बारिश है, और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश बढ़ जाएगी। और ये महाराष्ट्र के तट पर अगर आप देखते हैं तो बारिश काफ़ी तेज हो जाएगी। मुंबई में झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये मानसून जो है पश्चिमी तट पर एग्रेसिव होने वाला है, लेकिन पूर्वी भारत में थोड़ा सा डिले है। एक नया डेवलपमेंट ऐसा लग रहा है कि 28 या 29 जून के आसपास यहाँ पर गंगे पश्चिम बंगाल में और जो उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, या कह सकते हैं कि ये लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है। और वो इस तरह से बनेगा, ये देखिए आप, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको 30 तारीख का। 30 तारीख में आप देखिए कि यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बन गया, ये बन गया, और देखिए हवाएं काफ़ी तेज़ी से घूमने लगी, ये इस तरह से घूमने लगी, और जो ट्रफ है वो इस तरह से आ गई, ये यानी पूरी ट्रफ जो है वो आपकी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक आ गई। तो ये मानसून जैसे ही ये 28-29 तारीख को लो प्रेशर एरिया बनेगा तो मानसून बहुत तेज़ी से भागेगा, और ये बिहार उत्तर प्रदेश यहाँ तक कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक भी पहुँच सकता है। तो दिल्ली अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जुलाई के शुरुआती दौर में दिल्ली में मानसून दस्तक दे जाएगा। हालांकि देरी है, 3-4 दिन की 5 दिन की देरी हो सकती है। 27 जून के आसपास होता है, 30 या 1 तारीख को भी आता है, तो 4 दिन की देरी बहुत ज़्यादा देरी नहीं होती दिल्ली में। मतलब कि मानसून बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ 6-7 दिन की डिले हो जाएगी, क्योंकि जब मानसून यहाँ पर से बढ़ेगा तो बहुत तेज़ी से आगे भागेगा और ये पूरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सारे इलाके को कवर कर जाएगा। यहाँ तक कि केवल जो हिस्से रह जाएंगे वो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके रह जाएंगे, पंजाब हरियाणा और जो दिल्ली के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग उत्तरी गुजरात ये रह जाएगा। तो इस तरह से अब मानसून की जो चाल है वो बढ़ने वाली है और बारिश अच्छी होने वाली है। आप कह सकते हो कि अब से जो बारिश है वो पश्चिमी तट पर तो बढ़ जाएगी, लेकिन पूर्वी भारत को 28 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मानसून धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वो चींटी की चाल से, कछुए की चाल से चल रहा है, लेकिन जो खरगोश की चाल से जब दौड़ेगा वो 29 तारीख के बाद दौड़ेगा, और उस समय झमाझम बारिश आपको पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली तक दिखाई दे सकती है। ये था अभी तक अपडेट।
स्काई बेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।